हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। वक्त बड़ी दौलत है, वक्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिसने वक्त की कदर की, वक्त ने उसे मोतबर कर दिया। ये ऐसी दौलत है जो ना तो खरीदी जा सकती है और ना ही उधार ली जा सकती है। जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं, उनकी कामयाबी का राज वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल था। जिस तरह अल्लाह ताला खुद अजीम है, तो वो भी कसम अजीमुशान चीज की खाता है। इरशाद हुआ, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान खसारे में है। अगली आयत में खसारे से बचने वाला इंसान वही करार दिया गया है जो अपनी जिंदगी के कीमती औकात को 4 चीजों में मशगूल रखता है, और वो ये है ईमान, अमले साले, दावत अल्लाह और सब्र। जिंदगी की मसरूफियात, जिम्मेदारियों से हम सभी गुजर रहे होते हैं, और वक्त की कमी की शिकायत अक्सर हमारे ज़बान पर रहती है कि वक्त नहीं मिलता, मसरूफ बहुत हूँ। असल मसला वक्त की कमी का नहीं, बल्कि तहजीज़ात का तयीन का है। हम जिस काम को अहम समझें, जहाँ कोई ताल्लुक अजीज हो, जिस चीज़ का दिल में शौक रखते हो, उसके लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है। फिर तो मसरूफियत में से भी वक्त निकाल लिया जाता है। मशहूर मकबूला है, जहाँ जा वहाँ राह। वक्त कहीं नहीं जाता। दिन के 24 घंटे सबके लिए बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ तजीहात का है कि किसी लम्हे हम क्या करने का शौक, इरादा या दिलचस्पी रखते हैं। आपने देखा होगा टीवी चैनल के पसंदीदा प्रोग्राम या खेलों के देखते होंगे। कैमरा देखने का शौक होगा या दोस्तों के साथ गपशप का इरादा हो। मोबाइल की स्क्रीन रोम हो या फर्जी कार्यों में मुस्तमिल डांस या रिसाले पढ़ने का हो, तो हमें घंटों बैठ लेते हैं। पैगाम तहरीर ये कि अपने कीमती औकात को दुनिया की रंगरलियों और बेमकसद मशलूक़ात की नज़र ना करें। कुदरत की इस अता को अमानत समझकर उसकी रज़ा के कामों में इस्तेमाल करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन आज ये देखा जाता है कि किसी मुसलमान अपने वक्त की कदर नहीं करते हैं। कोई मोबाइल में लगा हुआ है तो मोबाइल में लगा हुआ है, कोई टीवी के सामने बैठा हुआ है तो टीवी देखने में मशगूल है, कोई दोस्तों के साथ गपशप करने में मशगूल है तो वो उसमें मशगूल है, कोई दूसरा काम करने में लगा हुआ तो वही करने में लगा हुआ है। तो किसी को कोई मतलब नहीं है कि हमारा वक्त एक एक लम्हा हमारा गुजरता जा रहा है। लेकिन ये तौफीक नहीं होती कि हम कुछ टाइम अल्लाह की रज़ा में खर्च करें, कुछ टाइम नमाज पढ़ने में लगाएं, कुछ टाइम कुरान पढ़ने में लगाएं, कुछ काम दुरूद शरीफ पढ़ने में लगाएं, कुछ काम नबी की सुन्नतों को जानने में लगाएं। लेकिन इसमें टाइम लगाने के लिए कोई भी इंसान तैयार नहीं है। तो मेरे भाई, ये जो वक्त है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है।
آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ ہمیں اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگے۔ اتنا بھی ابھی ہم لوگ بہت کم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی بہت ٹائم ہے ہم لوگوں کے پاس کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور اس کو وہاں پہ استعمال کریں کہ جہاں پہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنا ٹائم میرے اوپر خرچ کرے، اور اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ نماز پڑھیں تو اللہ کا فائدہ ہے، قرآن پڑھیں تو اللہ کا فائدہ، نہیں میرے بھائی، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس میں فائدہ صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے۔ تو میرے بھائی کوشش یہ کریں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اس کو بیکار نہ جانے دیں، اس کو غلط کاموں میں نہ مبتلا کریں، اس کو نیک کاموں میں لگائیں، ماں باپ کی خدمت میں لگائیں، نماز میں لگائیں، قرآن میں لگائیں، اللہ کی یاد میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔